ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 44 में। सुरेश 44 है ना? वीक 44 है। पहला हफ्ता है रैंक एडवांसमेंट का। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा और सब लोग को, जैसे मैंने वादा किया था, वी किड्स वी टीन सबको मैंने पहला वीडियो कर दिया था मंथ ऑफ अक्टूबर वी किड्स और वी टीन्स के लिए। वी ट्यूब प्लस पे अवेलेबल है वो वीडियो, और उसको ज़रूर देखिएगा। और पहले खुद देखिएगा, फिर अपने बच्चों को दिखाइएगा। अगर मैं जो मुझे मुझे बोलना था वो मैं बोल दिया, अपने बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हो। और क्या हो रहा है भाई लोग? दिवाली है, दीपावली हफ्ता है। तो मैं हूं आपका चीफ। ये वीडियो देख रहा हूं वेनेसडे को और रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ट्यूसडे को। पूरी दुनिया में ऑलरेडी लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए दीपावली, साउथ में जैसे हम लोग बोलते हैं। और हम लोग मलेशिया को में थर्सडे को मना रहे हैं दीपावली। तो सब लोग को आपके चीफ की तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली। आपको, आपके परिवार को, आपके डाउनलाइंस को, सारी टीम को सेलिब्रेट करिएगा, एंजॉय करिएगा। लेकिन भूलिएगा मत, आप एक नेटवर्कर हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आपको फोकस रखना है। स्विच ऑफ मत होइएगा, ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड मत होइएगा। अपने प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढिएगा दिवाली के टाइम पे, उनको रिवाइव करिए जो स्विच ऑफ हो गए हैं दिवाली के टाइम पे। बहुत सारी चीजें करने को है, सॉरी है, लेकिन यही सच्चाई है। आप मैक्स आउट करना चाहते हो एक दिन, तो आपको स्विच ऑन रहना पड़ेगा हर दिन। फेस्टिवल्स, जो त्योहार हैं, वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस, दिवाली, ईद, ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं बननी चाहिए आपकी यात्रा में। इतना ही सिंपल है। लेकिन हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली मेरे परिवार से आपके परिवार के लिए, जापा और दातुश्री विजयेश्वरन की तरफ से भी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत खूबसूरत और ऑस्पिशियस दिवाली सेलिब्रेशन होगी आपकी टीम और आपके परिवार के साथ। अब वेडनेसडे मैसेज पे आते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज ऑफिस में, मिला कुछ बहुत जबरदस्त लोगों से, कॉर्पोरेट वॉरियर से, वी पार्टनर कलाई से मिला जो अभी मेरे साथ बैठी थी, और हम लोग फाइनल टचेस डाल रहे थे कि हम लोग क्या करने वाले हैं अगले साल। हम लोग अभी से प्लान कर रहे हैं और दिसंबर में वो चाहती है कि मैं रिकॉर्ड करूं एक वेलकम वीडियो नया, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉग नया वीडियो करूं रिकॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको वादा कर रहा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं डिसिप्लिन और कमिटमेंट के साथ दिसंबर में बैठूंगा और ये सब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन आज मुझे बात करनी है उस चीज़ के बारे में जो मैंने सीखा था बहुत लंबे समय पहले, ओनरशिप के बारे में। और बहुत सारे लोग इस शब्द को यूज करते हैं ओनरशिप को, कि जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हो नेटवर्क मार्केटिंग की, जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो एंटरप्रेन्योर की, तो मुझे लगता है एक गलती जो आप करते हो वो ये है कि आप इस यात्रा में आते तो हो लेकिन एम्प्लॉय वाले माइंडसेट के साथ। ये आपकी गलती नहीं है, घबराइए मत। क्योंकि जब से आप ग्रेजुएट हो यूनिवर्सिटी से, जब तक आप यूनिट ज्वाइन करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा समय 99.99% आप लोग जो लोग थे एम्प्लॉयज ही थे, किसी के लिए काम कर रहे थे। और आपके पास वो माइंडसेट था जो आपके अंदर बिल्ड कर दिया गया था कि अब आप एक एम्प्लॉय बन गए हो। अब आज जब आप साइन अप हो गए हो और आपने डिसीजन ले लिया है, तो आप एक बिजनेस ओनर बन गए। अब यही है जो है। आप अपने आप को नेटवर्कर बोल सकते हो, आप अपने आप को एक डायरेक्ट सेल्स एक्सपर्ट बोल सकते हो, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो, आप अपने आप को कुंबैया ब्रदर्स बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है वो ये है कि दातो श्री ने जो मुझे बताया था कि अब आप एक बिजनेस ओनर हो। अब गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग आपको मिला के, कि आपको पता नहीं है कि बिजनेस ओनर क्या है, क्या होता है। आपने कभी बिजनेस ओन ही नहीं किया है। अब आप ओन कर रहे हो बिजनेस को, लेकिन आपका माइंड जो है वो अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, वो पैराडाइम शिफ्ट नहीं आया अभी तक। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल फॉर्म बिजनेस ओन करने का नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? वो कोई ट्रेडिशनल फॉर्मेट नहीं है बिजनेस ओन करने का। आप अभी भी होम बेस्ड बिजनेस है, आपके पास एक ट्रैकिंग सेंटर है, आपके पास कोई बिल्डिंग नहीं है, आपके पास वर्कर्स नहीं है, आपके पास सप्लाई चेन नहीं है, आपके पास कोई आईटी डिपार्टमेंट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपके पास फोन है, आपका ट्रैकिंग सेंटर है, आपका क्यूनेट ऐप है, और आप एक बिजनेस चला रहे हो। और समस्या यह है कि लोग अब इसकी इज्जत नहीं करते उतनी, एक बिजनेस फॉर्म की तरह। इसीलिए वो पैराडाइम शिफ्ट नहीं आता उनके अंदर कि वो एक बिजनेस ओनर बन गए हैं। और जब तक आप ओनरशिप नहीं लोगे और जब तक आपके अंदर वो पैराडाइम शिफ्ट नहीं आएगा कि अब आप एक बिजनेस ओनर हो, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। जब तक आप इधर उधर ऐसे ही टहलते रहोगे कि मैं ट्राई कर रहा हूं क्यूनेट और मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं बिजनेस ओनर नहीं हूं, तो मेरे बात बोलिए, मैं एक बिजनेस ओनर हूं। आप बिजनेस को ओन करते हो। अब मैं समझाता हूं आपको क्यों जरूरी है वो माइंडसेट होना। क्योंकि आपका ट्रैकिंग सेंटर, जो कि कुछ भी नहीं है, एक डॉट है कंप्यूटर में,
उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो आपको लाखों करोड़ों डॉलर दे सकता है साल में। अब ये अंदर अपने सिंक कर लीजिए। मुझे पता है वी पार्टनर्स, एवीपीज, वी काउंसिल्स जो मिलियंस कमाते हैं साल भर में उस ट्रैकिंग सेंटर से, वो क्यूनेट उनको पे करता है। उनके पास ऑफिसेज नहीं है, उनके पास हजारों एम्प्लॉयज नहीं है, उनके पास हजारों बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनको वो बोलते हैं डाउनलाइंस, और वो अभी भी ऑपरेट करते हैं अपने मल्टी मिलियन प्रॉफिटेबल बिजनेस को सिर्फ 2 मोबाइल फोन से। शायद वो एक आईपैड या जूम अकाउंट हो सकता है, और वो काबिलियत कि वो कहीं पे भी किसी भी कंट्री में उड़ सकते हैं और स्टेज पे जाते हैं, कॉफी शॉप पे बैठ सकते हैं, लिविंग रूम्स पे बैठ सकते हैं और बात करते हैं लोगों से। अब चैलेंज ये है कि दुनिया इसको सीरियस बिजनेस नहीं लेता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इसको एक सीरियस बिजनेस लेना पड़ेगा। इसलिए आप एक बिजनेस ओनर हो, और अगर आप चेक करोगे ऑनलाइन, आपने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो बहुत अलग जिंदगी जीते हैं एम्प्लॉयज से। बिजनेस ओनर्स, उनके पास इतनी लग्जरी नहीं होती कि वो चिल आउट करें और एक नॉर्मल लाइफ जिए। मैं सॉरी हूं, लेकिन मैं आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है और अभी शुरू किया है तो पैनिक मत करिएगा। आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट, आपका लेवल ऑफ बिजनेस ओनरशिप माइंडसेट जो है वो धीरे 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 समय के साथ हो जाएगा। जितना जल्दी ये होगा उतना जल्दी आप ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे क्यूनेट में। आप तो जब मैं साइन अप हुआ था 22 साल की उम्र में, मैं आप ही की तरह था, चलो प्रेजेंटेशन करते हैं, वाह लोग साइन अप हो गए, मैंने पैसा कमा लिया। लेकिन जब मैं बैठा अपने अपलाइन मेंटर महान दातो श्री विजय के साथ, उन्होंने मुझे समझाया कि मिलेनियर मेंटालिटी होती क्या है, सीईओ मेंटालिटी क्या होती है, बिजनेस ओनरशिप मेंटालिटी क्या होती है। वाह, उस रात को मैं गया और सो नहीं पाया पूरी रात, क्योंकि मैं वो बहुत हैप्पी गो लकी, चलो देखा जाएगा क्या होगा क्यूनेट में, ये सिचुएशन नहीं थी मेरे साथ। मैं एक सीईओ हूं, मुझे ओनरशिप लेनी पड़ेगी, मेरे से शुरुआत होगी, मेरे डाउनलाइन से ये लोग, मैं जिम्मेदार हूं उनके सक्सेस के लिए। मैं स्विच ऑफ नहीं हो सकता, मैं नहीं निर्भर हो सकता स्टूपिड बेसिक एक्सक्यूजेस पे जो बाकी लोग जिस पे निर्भर रहते हैं। मैं नहीं बोल सकता कि एक हफ्ता मैं रीचेबल नहीं हूं, मैं सेलिब्रेट करने जा रहा हूं दिवाली। मैं नहीं नॉर्मल चीजें नहीं कर सकता जो नॉर्मल चीज लोग करते हैं, क्योंकि मैं एक बिजनेस ओनर हूं। मैं हूं बिजनेस ओनर आज भी। और अगर आपको मैक्स आउट करना है, अगर आप अचीव करना चाहते हो वो सपने जो आपकी ड्रीम लिस्ट में है, और अगर आप अचीव करना चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम को, तो जागिए और स्मेल द कॉफी। ये कोई हंसी मजाक का गेम वेम नहीं चल रहा है। जर्नी को एंजॉय करिए, बहुत मस्त जर्नी होगी ये, मजा आएगा आप, लेकिन मजा बिजनेस ओनर की तरह लेोगे। और ये आपका, मैंने एग्जांपल भी दिया बहुत बार, ये मैं दोबारा से आपको एग्जांपल दूंगा। बहुत सारे लोग जो मेरे वेडनेसडे मैसेज देखते हैं, पहली बार जो देख रहे हैं उनके लिए, या पहले कुछ टाइम के लिए देख रहे हैं, जब आप एक बिजनेस ओन करते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस, तो क्यों बिजनेस वाले लोग जो होते हैं वो कमिटेड लाइफ जीते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, उन्हें लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए भी। बट नेटो मार्केटिंग के लिए क्या है, आप एक ट्रैकिंग सेंटर $700 में भी खरीद के ओन कर सकते हो। मैं हमेशा क्यूनेट को बोलता हूं कि मैं दुआ करता हूं कि एक दिन क्यूनेट को ज्वाइन करने के लिए, क्यूनेट का पार्ट बनने के लिए आपको $25,000 के प्रोडक्ट खरीदने पड़े। उस दिन लोग स्विच ऑफ नहीं होंगे आराम से, लोग एक्सक्यूसाइटिस में नहीं जाएंगे, लोग चिल आउट नहीं करेंगे वीकेंड्स पे इतने आराम से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, अब वो उसमें ऐसा ही हो सकता है कि वो एक्सेसिबल एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यूनेट से, सबसे बेस्ट 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 कंपनी, 600-700-800 के साथ, या $2,000 $3,000, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बड़ा पैसा नहीं है, और वो आपको वो क्लिक नहीं देगा। वो स्टारबक्स में आप और आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड 1 साल तक कॉफी पी सकते हो स्टारबक्स में उतने पैसे की। अब समस्या क्या है कि आप बाकी एंटरप्रेन्योर्स की तरह नहीं हो। आप जगे रहते हो, जो हर रात को जगे रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कैसे करना है। आपके पास खोने को कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है वो डालना पड़ता है आपके अपलाइंस की तरह। जैसे मैं, जापा, दातु श्री विजय, क्या आप मेरे साथ हो? लेकिन अगर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया होता $100,000 लगा के, तो आपको शायद घर गिरवी रखना पड़ता, और आप यार एक रेस्टोरेंट शुरू कर दिया मान लीजिए उतने पैसों से। अब आप अपना रेस्टोरेंट को 11 बजे बंद कर देते हो, तो आपका रेस्टोरेंट तो शायद 7 दिन खुला रहेगा, वो दिवाली वाले दिन भी खुला रहेगा आपका रेस्टोरेंट, भरोसा करो मुझ पे। आप
हिम्मत ही नहीं जुटाओगे कि स्विच ऑफ कर ले, क्योंकि $100,000 की तलवार लटक रही है ना आपके सर पे। अब 11 बजे आपने सब धुल धुल के रख दिया है और शटर गिराने वाले हो आप। अब मैं इस एग्जांपल को बहुत यूज करता हूं कि आप ऐसे शटर गिरा रहे हो धीरे 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 धीरे, और एकदम से आप देखते हो 50 लोग आ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट की तरफ। अब वो बोल रहे हैं आपसे कि अरे भाई क्या आप खुले हो? तो आपका जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा आपका? आप बोलोगे हाँ भाई मैं तो ओपन हूं, और वो बोलेंगे क्या तुम बंद नहीं कर रहे हो? बोलो नहीं भाई मैं तो बस टेस्ट कर रहा था डोर को, और आप सबको आने दोगे। आप दोबारा से स्टोव जलाओगे, एप्रन डालोगे, कुकिंग शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास चॉइस नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है, आपने घर गिरवी रखा हुआ है, आपने सब कुछ गिरवी रख दिया है, तो ये काम करना पड़ेगा, ये सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। कोई भी यहां पे बैकडोर नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है। और वो लेवल इंटेंसिटी जो होती है ना, तभी आप देखते हो महान सक्सेस स्टोरीज को ट्रेडिशनल बिजनेस में। समझ रहे हो मेरी बात को? और आपको जगना पड़ेगा और स्मेल कॉफी करना पड़ेगा कॉफी को, क्योंकि आपका ये बिजनेस है। आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, या है आपके पास कहीं तो आपके दिमाग में कि आपको लगता है कि अगर ये नहीं हो पाएगा तो मैं वापस नौकरी करने चले जाऊंगा? क्या वाकई वापस जिंदगी में जा सकते हो? गुड वर्क कम बैक होम, गुड वर्क कम बैक होम वाली जिंदगी में जाना है? क्या आप अपने सपनों पे गिव अप करने को तैयार हो? तो प्लीज, जब आप हम लोग जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, मैं तब भी इज्जत करता हूं ट्रेडिशनल बिजनेस के माइंडसेट का, बिजनेस ओनर्स का, उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट का। मैं वही उम्मीद करता हूं कि वो आपके अंदर भी मैं डाल सकूं, क्योंकि उनके पास कुछ खोने को इतना, अगर खोने को कुछ नहीं है ना, तो फिर वो स्विच ऑफ नहीं होंगे। आपके पास शायद उतना खोने को नहीं है, तो आप नेगेटिव मोटिवेशन से ड्रिवन नहीं हो सकते कि आपका कुछ, आपको पॉजिटिव मोटिवेशन से ड्रिवन होना पड़ेगा अपने आप को। ये अपॉर्चुनिटी जो है क्यूनेट की, ये आपकी जिंदगी में आई है, ये मजाक नहीं है, ये ट्राई करने वाली चीज नहीं है। अगर ट्राई करना है ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे तो कहीं आपकी जर्नी में आपको इज्जत देनी पड़ेगी इसको, आपको इस अपॉर्चुनिटी को इज्जत देनी पड़ेगी, मैथमेटिकली, फाइनेंशियली, कि ये एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दुनिया में, कि आप साइन अप कर सकते हो $2,000 $3,000 कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, और आपके अपसाइड पोटेंशियल मिलियन से सालों का कमाने का, बिना एक ऑफिस रेंट किए, बिना एक इंसान को हायर किए, बस 2 फोन, शायद एक आईपैड और स्विच ऑन होने की काबिलियत। सोचिए इस पॉसिबिलिटी के बारे में, सोचिए कितना अविश्वसनीय है ये भाई लोग, सोचिए इसके बारे में, ठीक है? और इसके लिए आपको चाहिए बिजनेस ओनरशिप। इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस चीज की इज्जत करिए कि आप अपने स्टॉकिंग सेंटर के सीईओ हो, आप एक बिजनेसमैन हो, उसकी तरह बिहेव करिए, उसकी तरह काम करिए, कीमत चुकाइए उसकी तरह। एक्सक्यूजेस को मिटा दीजिए, इधर उधर को मत उंगली करिए। ये आपकी बिजनेस है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ है, आपका सक्सेस है। जब आप 2 मिलियन कमाते हो साल में, आप एंजॉय करते हो और कीमत चुकाते हो। अभी बिजनेस ओनर बनिए, सीरियसली लीजिए इस बिजनेस को, और आप सक्सेसफुल बनोगे। ये एक जबरदस्त समय है और अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। इसको बर्बाद मत करिए, इसको मत बर्बाद करिए 90% देके और फिर डिसाइड करिए कि काम नहीं कर रहा है। आप इसको 80% देके मत डिसाइड करिए कि फिर काम नहीं कर रहा है। 100%, 110% दीजिए और वो काम करेगा। और बिजनेस ओनर बनिए, स्विच ऑफ मत होइएगा। मैं लाखों बार बोल चुका हूं ये चीज। नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट सक्सेस क्या है? आपके मैक्स आउट किंग और क्वीन का सीक्रेट्स क्या होते हैं? कि स्विच ऑफ मत होइए, क्विट मत करिए, स्लो डाउन मत होइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, दुनिया को मत सुनिए और ये दुनिया एक दिन आपको सुनेगी। कंसिस्टेंट रहिए, एक पागल बन जाइए, मैनिएक फैनेटिक, अपनी टीम के साथ रहिए, वॉरियर बनिए, और एक दिन आप एक सक्सेस स्टोरी बनेंगे, एक बिजनेस ओनर की तरह। नेटवर्किंग बिजनेस जिसका नाम है क्यूनेट। क्या आप मेरे साथ हो?